हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का हो रहा था टाइम, तो मैं बना रही थी नाश्ता और अंशिका भी उठ गई थी और इनको भी ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने बनाया फटाफट नाश्ता। और अंशिका तो पराठे ही खाती है, तो मम्मी के लिए रोटी वगैरह बना रही थी, उसके बाद मैंने बनाया अंशिका के लिए पराठा। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी, उनको भी ऑफिस जाना था, वो लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने फटाफट नाश्ता करा और अंशिका भी किचन में आ गई थी मेरे साथ खेलने के लिए। इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था और ये जाने लगे थे ऑफिस। तो अंशिका बार बार इनको बोल रही थी कि मेरे लिए कोई चीज़ लेके आना। तो ये बोल रहे थे ठीक है लाऊंगा। ये तो दोबारा चली गई थी पापा के पास, कुछ और भी बोलना था शायद इसको। तो ये गए, तो अपनी डिमांड पूरी करवा रही थी कि शाम को मेरे लिए चीज़ लेके आना। और पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है ये इनसे। ये बोलते मैं ठीक है लेके आऊँगा। तो बस ये पापा के पास खड़े हो गई थी इनको बाय करने के लिए। ये क्या है, नाश्ता कर रहे हो आप? अच्छा, फिर ऊपर भी जाना है, ऊपर छत में जाना है आपको? खाना भी है। तो बोल आप भी खा लो। अभी खाओ। क्या खा रहे हो, दिखाओ। खा रहा हूँ ओहो, आलू गोभी की सब्जी और पराठे खा रहे हो। और बटर भी खाता हूँ। मटर भी है उसमें, ठीक है खा लो। और बस मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मैं फटाफट अपने घरों के काम निपटा रही थी, कम्बलों की तय लगा रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम है और कम्बल वगैरह पूरे बेड में फैले होते हैं। तो बस फटाफट अपना काम करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और ये कम्बल बहुत भारी होते हैं, मुझे तो तय भी नहीं लग पाती है इनकी। तो बार बार मैं इसको तय लगाने में लगी हुई थी। और अंशिका भी बीच बीच में परेशान करती है, तो वो भी आ गई थी मुझे परेशान करने के लिए। अब बस मैं साफ़ सफाई करूँ। और यहाँ मैं सारे बेड वेड साफ़ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि चादर वगैरह सब इकट्ठी हो जाती है। और सारी साफ़ सफाई टीवी वगैरह सब क्लीन कर रही थी, क्योंकि धूल वगैरह तो डेली में हो ही जाती है। तो बस यही साफ़ सफाई करने के बाद मैंने लगाई झाड़ू सारे कमरों में अच्छे से, क्योंकि सुबह का टाइम है और कबाड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं यहाँ सब क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी अच्छे से झाड़ू लगा के। और यहाँ देखो मैं झाड़ू से सारा कबाड़ा इकट्ठा कर रही थी, रंशिका बीच बीच में आ रही थी, वो बोल रही थी मैं भी देखूँगी। जैसे मैंने झाड़ू वगैरह लगवाई तो देखो यहाँ कौन आया है। आप पहचान गए होंगे शायद, ये हैं हमारे पुराने पड़ोसी। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, मैं इनके घर गई थी। तो बस वो बैठी हुई थी और मैं फटाफट पोछा लगा रही थी कि जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँगी, तो फिर मैं उससे बात करूँगी, थोड़ा टाइम मिल जाएगा बात करने के लिए। तो फटाफट मैं घर के काम कर रही थी और यहाँ मेरा पोछा कंप्लीट हो गया था। तो थोड़ी देर मैं ऐसी बैठी हुई थी और अंशिका भी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, और बस मैं उससे बात करने के लिए थोड़ी देर बैठी थी। और अंशिका बीच में आ गई नील पेंट लेके कि मेरे नील पेंट लगा। तो कंचन उसके नील पेंट लगाने लग गई थी, तो वो बोल रही नहीं ये वाला कलर नहीं चाहिए, कभी वाला कलर नहीं चाहिए। तो ऐसे ही उसको परेशान कर रही थी। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं तेरे कलर अच्छा अपनी पसंद से लगा देती हूँ। तो उसके हाथों में लगा रही थी नील पेंट। और मम्मी ने मुझसे पानी की बोतल मंगाई, तो मैं पानी की बोतल ला के दे रही थी। ये अंशिका कुछ करने तो देती नहीं है। थोड़ी देर बैठ गई थी मैं। और यहाँ मैंने लगा रखी थी मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि नहाना था मुझे, और फिर मैंने पहले के कपड़े भी थे, तो मैं पहले मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं मशीन में डाल रही हूँ, उसके बाद मैं फटाफट नहा लूँगी। और यहाँ मैंने सबसे पहले नहलाया अंशिका को, क्योंकि उसको नहलाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मम्मी उसको कपड़े पहना रही है, फटाफट नहला के लाई मैं, क्योंकि ठंडा भी बहुत था और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो बस मम्मी कंचन से बात करते करते उसको कपड़े पहना रही थी। और ये देखो, ये तो बिल्कुल लेट जाती है, पहन भी नहीं पाती कपड़े, बहुत ज़्यादा तंग करती है ये। तो मम्मी इसको फटाफट कपड़े पहना रही थी, क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसको अच्छे से इसके बाल वाल बना रही थी मम्मी। इसको तैयार कर देंगे, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो बस यही है, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा लगना पड़ जाता है। और कंचन से भी बातें होती रही मम्मी की, और मैं लगी हुई थी मशीन के काम में। देखो तैयार हो गई है अंशिका। और मैं यहाँ पर फटाफट नहा के आ गई थी, और मैंने मशीन में से जो कपड़े थे वो निकाले, इसे छाल दूँगी फटाफट से और ड्रायर कर दूँगी, क्योंकि मौसम तो ख़राब है ही, क्योंकि छत में तो मैं फैला नहीं पाऊँगी इस कपड़ों को। तो ये यहीं पोर्च में फैला दूँगी। और कपड़े हो ही रहते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कि कपड़े पड़े रहते हैं। तो मैं रोज़ ही कपड़े धो लेती हूँ, ज़्यादातर मैं हाथ से धोती हूँ। पर आज मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैकेट वगैरह, तो वो धोनी थी। और अंशिका के तो डेली के निकल ही जाते हैं, और मुझे भी ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर मैं कपड़े निकाल रही थी पहले अच्छे से। उसके बाल वाल सब करूँगी सही। और कंचन भी बैठी थी, मम्मी के साथ बात कर रही थी। तो उससे तो बात करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। मैंने चलो पहले फटाफट मशीन का काम निपटा देती हूँ। हेलो एवरीवन, देखो मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने लगाई आज मशीन। वैसे मौसम तो बिल्कुल ख़राब ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, पर मैंने मशीन लगा दी है। थोड़े बहुत कपड़े थे, नहा के वो धो रही हूँ। और अंशिका को भी मैंने नहला दिया है आज। ठंडा तो हो रहा है,
और हमारे घर में आई है एक लड़की, इसका नाम है कंचन। तो हमारे पुराने पड़ोसी हैं, तो वो बैठे हैं दूसरे कमरे में। बस कपड़े धुल जाएंगे फिर खाना वाना खाऊंगी। और देखो अंशिका लेट गई है दूध पीने के लिए, तैयार है बिल्कुल। और ये नहाती है, इसे तुरंत दूध चाहिए होता है, तो मैंने इसे दूध बना के दिया फटाफट। कंचन दाल गल गई। हाँ मम्मी बना रही है आज खाना कि मैं धो रही हूँ कपड़े हैं। कितनी बढ़िया है। कौन सी दाल है ये? आज बन रही है कुलत की दाल, चावल और रोटी। कंचन आ रही है पापड़। हाँ पापड़ बना देना कंचन के लिए। लाइट ही नहीं है, मैंने मशीन लगा रखी है और लाइट ही नहीं जा रही है। मम्मी बुला रही कंचन, आज मम्मी बनाएगी खाना। ये है कंचन। बहुत जल्दी गल गई हमारी दाल, मम्मी बोल रही है। तो मम्मी ने दाल फटाफट छौंक दी थी टमाटर जीरा प्याज लहसुन से। तो ये छुकी हुई दाल मुझे बहुत टेस्ट लगती है। और ये दाल बन रही थी कुलत की दाल, तो कुलत की दाल तो गर्म सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज मम्मी बना रही थी अच्छे से खाना, देखते हैं। और यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, ड्रायर वगैरह सब कर दिए थे। मैं यहाँ कपड़े फैला रही थी क्योंकि मैं छत में तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पोर्च में फैला देती हूँ कपड़े, थोड़ी हवा लग जाएगी। और बस यहाँ एक एक करके मैं सारे कपड़े फैला दूँगी, थोड़े बहुत तो सूख जाएंगे। देखो मैंने सारे कपड़े अच्छे से फैला दिए तार में, अब यहीं फैले रहेंगे ये, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो बस यहीं ऐसे करके फैला दिए, थोड़ी हवा लग जाएगी ना तो अच्छे से सूख जाएंगे ये कपड़े। तो यहाँ देखो, यहाँ पापा ने आग जला दी थी पीछे बगीचे के। और यहाँ अंशिका मम्मी सब लोग आ गए थे, कंचन भी थी। कंचन ने बोला था पापा को कि यहाँ थोड़ा आग जला दो। तो बस ये लोग आग सेक रहे थे और मैं अंदर थी, मैं कपड़े फैला रही थी, तो इसलिए मैं अंदर ही थी। और ये लोग आग सेक रहे थे, आग ठंड में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अंशिका तो मस्ती करती रहती है। लो जी खाना तैयार है, मम्मी ने सारा डाइनिंग टेबल पे सजा दिया था। देखो पापड़ भी मम्मी ने तल दिए हैं, और रोटी दाल सब्ज़ी वगैरह सब कुछ है। तो बस ये लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो ये सारा खाना मम्मी ने यहाँ ऐसे बना के रख दिया था। और अंशिका से कंचन से बातें करते करते खाना खा रही थी, और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस अंशिका बात कर रही थी कंचन से कि मैं कंचन के साथ खाना खाऊंगी, तो आइए आप भी खाना खा लीजिए, गरम गरम है, पापड़ भी हैं। और मम्मी बता रही थी कि मैंने बनाए हैं गरम गरम पापड़। तो अंशिका बोल रही थी कि मैं कंचन के साथ खाना खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है खाओ, मैंने उसको खाना निकाल के दे दिया था अलग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।